हेलो साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी टेट 2025 का पेपर जो 6 सितंबर को आयोजित हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ इसके सभी प्रश्नों की आंसर की हम वन बाय वन देखेंगे। तो एंड तक बने रहना अपने इस वीडियो में। और साथियों, और आपका जितना भी स्कोर बन रहा है उसे कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर लिखना। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आप सबको पता होगी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो इसको कहते हैं हम तारांकित प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, कांगटो भारत में सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो आप सबको पता होगा ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो इसमें जो होगा वो पावापुरी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। तो आप सबको पता होगा एशियाई खेल जो होते हैं हमारे वो 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, हर 4 वर्ष में। आठवां क्वेश्चन जानने से पहले यहाँ पर जो है निर्देश में लिखा है कि यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने, यानी प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक हमको गद्यांश से पढ़कर उत्तर यहाँ पर देने होंगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी यहाँ पर भलाई का जो है आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। तो करुणा का जो उल्टा होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रोध यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर लिखा है, किस प्रकार प्रसन्न होकर भी लोग किसी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो पात्र की भलाई की जो श्रेणी है, किस पात्र की जो भलाई की जो उत्तेजना है वो हमारी दुख और आनंद की श्रेणी में रखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 11वें प्रश्न की बात करते हैं यहाँ। 11वां प्रश्न है कि कोरोना जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। तो उसके लिए उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। तो करना की अपेक्षा यहाँ पर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर एक गद्यांश दिया गया है प्रश्न संख्या 13 से लेकर प्रश्न संख्या 14 के लिए। ठीक है, तो आपको इस गद्यांश को सही ढंग से पढ़ लिया है मैंने यहाँ पर, सही ढंग से पढ़ करके आप सबको यहाँ पर मैं उत्तर देने वाला हूँ। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 देखेंगे यहाँ, कालिदास ने क्या कहा था। तो कालिदास ने जो कहा है वो है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, लेखक जी की को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो है सी सही होगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर है 14वें का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। शहजाद वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में डैश का बंधन अवश्य रखा है। किसका बंधन अवश्य रखा गया है यहाँ पर, आप सबको पता होगी यहाँ पर स्व का जो बंधन है वो अवश्य रखा गया है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन नहीं बन सकती है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो है डी सही होगा, बंदरिया जो है वो आदर्श नहीं बन सकती है। 17वां क्वेश्चन देखें, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो लेखक जी जो है वो अंग्रेजों की अनुवर्तिता के करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं,
जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे कौन सा विशेषण कहते हैं, तो उसे कहते हैं परिमाणवाचक। चैत 19वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम पूछा है इसका चैत का, तो इसका जो तत्सम होगा चैत का वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी सही होगा, चैत्र सही होगा। आदान का विलोम शब्द क्या है, आदान का जो विलोम शब्द है वो है यहाँ पर प्रदान, यानी आदान प्रदान करना। 21वां क्वेश्चन है, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे के बारे में महत्व बताते हैं, यानी किसके बारे में महत्व बताते हैं, वो कविता के माध्यम से समय के बारे में महत्व बताते हैं। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, आंख दिखाना, यानी जब हम किसी को आंख दिखाते हैं तो हम गुस्से में देखना हमारा इसका अर्थ होगा। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, तो आप सबको पता होगा ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परिनिर्वाण की यानी अंतिम मुक्ति जो है प्राप्त की थी। 24वां क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना था, तो आप सबको पता होगी ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया जो है वो 10वां पूर्ण सदस्य बना है। 25वां क्वेश्चन, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कोई भी अपनी मूलभूत जो आवश्यकता उसको भी नहीं पूरा कर सकता, यानी किस कौन नहीं कर सकता है, जो गरीब होगा, यानी गरीबी जो है उसको आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाती है, असमर्थ होती है उसे करने के लिए। 26वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ जो होगा 53, यानी अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। 28वें क्वेश्चन की बात करें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्षों की आयु में किस तिथि को निधन हुआ था, तो किस तिथि को निधन हुआ था, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही होगा, यानी 29 दिसंबर 2024 को जो है जिमी कार्टर का निधन हुआ था, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। 29वें प्रश्न की बात करें, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो आप सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋग्वेद में पाया जाता है, और ये कौन से मंडल में होता है, ये 10वें मंडल में पाया जाता है। 30 प्रश्न की बात करें, 30वां प्रश्न जो है ये यहाँ से मैथ का क्वेश्चन पोर्शन स्टार्ट है। यहाँ पर लिखा है, यदि इतने को हम 172 लिखें, सॉरी 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 2994 भाग 14.5 को 172 यानी इसको इतना हल करने पर 172 आता है, तो इतने वाले पोर्शन को हल करने पर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी 17.2। ठीक है। 31वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये 31वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है ये DI का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक तालिका दी गई है जिसमें जो है फाइनेंस कर्मचारी हैं और एक तरफ जो है मार्केटिंग कर्मचारी की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो उससे संबंधित यहाँ पर रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, उसी के आधार पर यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ। तो 31वें का जो आंसर होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6:1। ठीक है। 32वें क्वेश्चन की बात करें, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर जो है औसत संख्या जो होगी पुरुष कर्मचारियों की वो होगी 1400। ठीक है। 32 क्वेश्चन की बात करें, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, यानी 470। 34वें क्वेश्चन की बात करें, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का क्या अंतर है, तो इसका अंतर है 1680, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर 43%, यानी 42 दशमलव कुछ के करीब आएगा इसका आंसर, लेकिन हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 43% लगभग में आंसर हमारा निकल के आएगा। 36वें क्वेश्चन की बात करें, यह है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो इसमें जो माध्यम कार्य करता है वो होता है वित्तीय संस्थान, यानी बी हमारा ऑप्शन सही होगा। 37वें क्वेश्चन की बात करें, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन संमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी एक तरुण दास को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही होगा।
से 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो आप सबको पता होगा ये आदिनाथ का संत चरित संग्रह है, और आदिनाथ को जो है या ऋषभनाथ भी कहा जाता है। 39वां फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। 40वें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या यानी आप सबको पता होगी 999, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 10 का बीच का अंतर पूछा है, तो ये निकल के आएगा यहाँ से 989 आंसर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा पड़ा है? ठीक है, तो इसमें बड़ा देखना है, यानी √45 और ये √45 या √49 - 1, तो इसका जो आंसर सही होगा, सबसे बड़ा जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी √45 यहाँ पर निकल के सामने आएगा। ठीक है, 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 क्वेश्चन की बात देखें, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया था, और अक्टूबर 1980 में इसका दूसरा नाम क्या रखा गया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी आंसर सही होगा, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये जो नृत्य है ये गोवा का नृत्य है, यानी ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 21 अप्रैल 1843, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 45 क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 45 क्वेश्चन जो है हमारा DI से संबंधित है। ठीक है, इसमें मैंने इसको हल करके आपको आंसर बता रहा हूँ। 45 क्वेश्चन की बात करें, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल, यानी तेजा जो है उसमें जितनी भी उत्पादित फसल है उसका औसत क्या होगा? तो औसत निकल के आएगा यहाँ से 574, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। 46 क्वेश्चन की बात करें, किस किसान ने 30 सबसे कम फसलें उगाई हैं? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी तेजा जो है वो 30 से सबसे कम उगाने वाला था। 47वें की बात करें यहाँ पर, किससे सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 397:284। ठीक है, 48वें क्वेश्चन की बात करें, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये जो प्रतिशत है लगभग जो है यहाँ पर 72%, ऑप्शन नंबर ए सही हमारा सही होगा। 49 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर क्या होगा? तो अंतर निकल के आएगा यहाँ से 192, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 50वें क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये द्वारा की गई थी दादाभाई नौरोजी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की जो राजधानी है वो है त्रिपोली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारे यहाँ। 52 क्वेश्चन की बात करें, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 अप्रैल 2024, यानी सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 54 की बात करें, यदि एक्स और वाई सहभाज्य हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका जो एलसीएम होगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स और वाई एक्स वाई के बराबर होगा। 55 क्वेश्चन की बात करें, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अविकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें अधिक गरीबी देखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। 56 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सबका होगी जेनेवा में। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसमें है वाट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसमें जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही निकल के सामने आएगा, डू यू यूजुअली हैव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। 58 की बात करते हैं, 58 क्वेश्चन की चूज द वन वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो है चुनना है, एक शब्द चुनना है जो इसमें दिया है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट, यानी एक समूह जो है जो जहाज पर काम करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यहाँ पर क्रू, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हमको ऑप्शन 59 क्वेश्चन में जो है राइट आंसर चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा यहाँ पर 59 क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मे बी रामा इन द गार्डन। अब 60 क्वेश्चन जो है ये एक पैराग्राफ दिया गया है,
पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो 60 क्वेश्चन की बात करें तो 60 क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर सी सही निकल के आएगा। बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। 61 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन पर्पज क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। 62 क्वेश्चन की बात करिए, फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। एक पावर दी गई है यहाँ पर, उत्तर लेंस की पावर दी गई है 4D प्लस में, और एक अवतल लेंस की पावर दी गई है -10D। ठीक है, तो इसका जो है परिणामी शक्ति पूछी है। तो परिणामी से अगर मान के चलो कि ये 4D जो है P1 मान लिया हमने, और ये जो है P2 मान लिया। ठीक है, तो ये P जो होगा वो होगा इन दोनों का योगफल, यानी P1 प्लस P2 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आएगा जब जोड़ेंगे तो इनको। ठीक है, 63 की बात करते हैं। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें जो है कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ई ऑप्शन सही होगा, यानी इस दिन जो निकल के आएगा वो बैठेगा यहाँ पर मंगलवार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ई सही होगा, क्योंकि इसमें मंगलवार दिया नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं शिकागो में धर्म संसद का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये ने किस वर्ष किया था? तो ये हुआ था 1893 में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, और इसमें जो भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। 65वें की बात करें, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन में निर्मित तीव्र गश्ती पोत्र अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, 66वें क्वेश्चन की बात करें, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में जो है सबसे अधिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाती है। एक पुरुष का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंधित है? ठीक है, तो पुरुष का जो महिला से संबंध है वो बेटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68वें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है, तो ये आती है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ठीक है, 69 क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर है 70वां क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। 71वां क्वेश्चन, 2/5 का प्रतिशत रूप क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी 40% होगा। चंद्रयान 3 किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था 2023 में। ठीक है, और कौन सी तारीख को किया गया था? 14 जुलाई को, याद रखना 14 जुलाई को आयोजित किया गया था। 73 क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? आप सबको पता होगी, अरब सागर यहाँ पर जो है पश्चिम में स्थित है। 74, एशिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन 2008 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, 75, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन में संग्रहित किया जाता है? तो ये कांच के बर्तन या सिरेमिक जो होते हैं बर्तन, उनमें जो है स्टोर किया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आ रहा है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 77 क्वेश्चन, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, 78 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथा भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी इन चारों में से कौन सा भिन्न है? यानी पारा, चांदा, सोना, लोहा, इनमें से चारों में से कौन भिन्न है? तो देखें यहाँ पर जो है चांदी, लोहा और सोना जो है ये एक मतलब धातुएं हैं। ठीक है, और पारा हमारी धातु नहीं है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 79 क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? अभी प्रसिद्ध रहा था एक, उसका नाम था सिंधु जल संधि। ठीक है, आप सबने अभी चर्चा में सुना होगा। 85 क्वेश्चन देखते हैं, 85 क्वेश्चन, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो जो बनाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 87वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे छोटा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी मुकेश सबसे छोटा है।
निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपवर्तनांक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 दिसंबर 2024 में SAFE विकास के लिए स्तंभिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की थी। तो ये किसने जारी की थी? हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने यहाँ पर जो है जारी की थी। ठीक है, अब बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। निम्न भूजल भंडारण किस प्रकार की चट्टान से सबसे अधिक जुड़ी है? तो अवसादी चट्टान से जुड़ी है यहाँ पर। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये भी हमारा DI से संबंधित है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसने पूछा है डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना है। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 8500 रुपये। ठीक है, 92 क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ डी सही होगा, यानी जो लाभ निकल कर आएगा वो आएगा 2%। ठीक है, 93 क्वेश्चन, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4/5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ होता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 93 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 6200 रुपये। 94 का यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3/4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने छूट, तो छूट निकालनी है 94 क्वेश्चन में, तो छूट निकल के आएगी 800 रुपये। 95 क्वेश्चन, स्मार्ट वॉच और बैक बुक रेड का विक्रय मूल्य 4/5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर इसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी गई जाने वाली छूट कितनी है? तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी सही निकल के आएगा, यानी 250 रुपये की छूट मिलेगी उसे। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद लागू होता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 358। ठीक है, 97, 45 छात्र कक्षा में आयुष की रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है? तो आयुष की जो रैंक है वो होगी 31 रैंक। ठीक है, 98 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऊँट अपने डैश में बसा में जमा करता है, यानी ऊँट जो है कहाँ अपनी बसा को जमा करता है? तो वो करता है हम्प में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कूबड़, यानी इसको बोलते हैं कूबड़। ठीक है, तो ये ऊँट जो है कूबड़ में अपनी बसा को एकत्रित करता है। गुड़हल के पौधे का फूल है, यानी गुड़हल जो है किस लिंगी का पौधा है? तो वो है उभयलिंगी, यानी उभयलिंगी का पौधा है। ठीक है, तो साथियों ये है हमारे पैट जो हमारा 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। मैंने आप सबको 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, आपके स्कोर इसके अनुसार से के अनुसार कितना बनना है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो अगर पेपर के एनालाइज की बात किया जाए तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, इतना हार्ड पेपर भी नहीं है और ना ही इतना इजी पेपर है। ठीक है, मैथ का जो है DI का जो पोर्शन है वो काफ़ी कैलकुलेटिव है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।